अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, टॉपिक का नाम है हैमबर्गर फिनोमिना। हैमबर्गर फिनोमिना बेसिकली क्लोराइड शिफ्ट का नाम भी देते हैं। ये बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमें एक्सप्लेन करता है कि कैसे मेंटेन होता है हमारी बॉडी के अंदर दो आयंस का, और वो दो आयंस कौन से, बाइकार्बोनेट और क्लोराइड आयन है। ये कैसे ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों बाइकार्बोनेट और क्लोराइड आयन को मेंटेन किया जाता है। इस पूरे टॉपिक को नाम देते हैं हैमबर्गर फिनोमिना। अब दोनों आयन अंदर भी जाएंगे आरबीसी के अंदर और रेड ब्लड सेल के अंदर, और बाहर भी जाएंगे, और अंदर और बाहर लेके जाने वाला बाइकार्बोनेट एंड क्लोराइड कैरियर प्रोटीन होगी, जो किस में मौजूद होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी एट बैलेंस लेवल। मतलब कि आपने दो आयंस को मेंटेन करना है, एक का नाम बाइकार्बोनेट है, एक का नाम क्लोराइड आयन है। इन दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाना है, और जिसके थ्रू मूव होगी वो कैरियर प्रोटीन का नाम क्या है, बाइकार्बोनेट एंड क्लोराइड कैरियर प्रोटीन, जो कहाँ पे मौजूद है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी है। ये आपके पास आरबीसी सेल है। ये आपके सामने दो मेरे बच्चे मैंने आपके बनाई है प्रोटीन, जिसका नाम कैरियर प्रोटीन है। इससे बाइकार्बोनेट बाहर चला जाएगा और इससे से क्लोराइड आयन अंदर आ जाएगा। जब क्लोराइड आयन अंदर आएगा तो ये जुड़ जाएगा पोटेशियम के साथ और बना देगा पोटेशियम क्लोराइड, मतलब डिफ्यूज इन आरबीसी। क्लोराइड आयन डिफ्यूज इन होगा आरबीसी के अंदर और कंबाइन हो जाएगा पोटेशियम के साथ, और क्या बना देगा, पोटेशियम क्लोराइड बना देगा। इसी दौरान ये बाइकार्बोनेट बाहर जाएगा। जब ये बाहर जाता है, नेगेटिव वाला बाहर जा रहा है, एक नेगेटिव वाला अंदर जा रहा है। यही बाइकार्बोनेट डिफ्यूज होगा आउट इन प्लाज्मा, बाहर आएगा प्लाज्मा के अंदर। तो बाहर जाके कंबाइन होगा सोडियम के साथ। जैसे सोडियम के साथ जुड़ता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट बना, सोडियम और बाइकार्बोनेट के साथ जुड़कर सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है, जिसकी वजह से ये दोनों आयंस अपने आप को मेंटेन करते हैं। और इन दोनों की मेंटेनेंस की वजह से हमारे ब्लड की पीएच कितनी रहती है, 7.4 पीएच रहती है। और अगर ये डिस्टर्ब हो जाए तो हमारी पीएच भी डिस्टर्ब हो जाती है। जज़ाकल्लाहुल खैर।